दोस्तों, यह प्रश्नोत्तरी जनजातियों से संबंधित है, जिसमें कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति जनसंख्या है? ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए 21.1%, 19.5%, 24.3% और 16%। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें से सही आंसर होगा अपना 21.1%। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियाँ निवास करती है? ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 55, 21, 46 और 43। तो वर्तमान में कितनी जनजातियाँ दोस्तों मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कुल 43 जनजातियाँ हैं। ठीक है, कितनी जनजातियाँ? 43। पहले हुआ करती थी 46 जनजातियाँ, उसमें से 3 जनजातियों को जनजातियों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। वह जनजातियाँ कीर, मीणा और पार थी। इस तरीके से वर्तमान में 43 जनजातियाँ मध्य प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? इसके ऑप्शंस है भील, गोंड, कोरकू और शहरिया। तो इसने पूछा है भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह, तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों गोंड। यानी भारत में, पूरे भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है गोंड है। ओके, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? ऑप्शंस दिए भील, गोंड, बैगा, भारिया। तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है भील। ठीक है, जो कि हमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक अगला प्रश्न है, राज्य में निवास करने वाली सबसे बड़ी 3 जनजातियों का सही क्रम बताइए। इसमें ऑप्शंस दिए हुए भील, गोंड, कोल, भारिया, बैगा, गोंड, कोरकू, सहरिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमको सबसे बड़ी 3 जो जनजाति उनका सही क्रम बताना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों। ठीक है, इसमें पहला इसका सही आंसर आएगा भील, गोंड और कोरकू। जैसे कि हम बता दें, सबसे ज़्यादा संख्या में मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है, उसके बाद में गोंड जनजाति और उसके बाद में कोल जनजाति। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति PBTGS के अंतर्गत अधिसूचित किया है? ऑप्शन है बैगा, सहरिया, बैगा, भारिया और उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी, जिसमें कि सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति देखने को मिलती है। जैसे कि हम बता दें, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश मतलब उत्तरी मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल रीजन में। और ये बैगा जनजाति दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, जैसे कि मंडला, बालाघाट, डिंडोरी क्षेत्र में देखने को मिलती है। और भारिया जनजाति जो है वो छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट क्षेत्र में इसका घनत्व देखने को ज़्यादा मिलता है। इस तरीके इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्या कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की सबसे अधिक विशेष पिछड़ी जनजातियों में इन तीनों जनजातियों को अधिसूचित किया है। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या शहरों में निवास करती है? तो शहरों में कौन सी जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शहडोल। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा शहरों में निवास करने वाली बोला इसने। हाँ, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों भिंड आएगा। इसका राइट आंसर आएगा भिंड। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, भिंड जिले में कितने प्रतिशत जनजाति जनसंख्या शहरों में निवास करती है? ठीक है, भिंड जिले में कितने प्रतिशत जनजाति जनसंख्या शहरों में निवास करती है? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 76.8%। ठीक है, 76.8% जनसंख्या जो है भिंड जिले में निवास करती है। पहला इसमें सही आएगा आंसर ऑप्शंस। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कम जनजाति जनसंख्या शहरों में किस जिले में निवास करती है? मतलब किस जिले में सबसे कम जनजाति जनसंख्या शहरों में निवास करती है? प्रश्न को समझिए दोस्तों, इसने पूछा शहरों, न कि ग्रामीण क्षेत्रों में। ऑल ओवर जिला नहीं पूछा, शहरी क्षेत्रों में पूछा है। तो सबसे कम ट्राइबल्स
किस ज़िले में, वो भी शहरी क्षेत्र में, सबसे कम निवास करती है? तो ऑप्शंस दिए डिंडोरी, अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट। इसका सही आंसर है दोस्तों डिंडोरी। ओके, जैसे कि हमने इसके पहले वाले प्रश्न में देखा कि भिंड ज़िले में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या शहरों में रहती है, और डिंडोरी ज़िले में, ये वर्तमान क्वेश्चन क्या है, डिंडोरी ज़िले में सबसे कम शहरी क्षेत्रों में जनजाति जनसंख्या निवास करती है। तो ये प्रश्नों में अंतर आपको समझना है। डिंडोरी ज़िले में जनजाति जनसंख्या शहरों में कितने प्रतिशत है? देखिए, इसने उसका ऑप्शंस दिया है 1.6, 2.5, 1% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा 1.6। जैसे कि पिछले प्रश्न में पूछा था कि सबसे कम जनसंख्या किस शहरों में जनजाति जनसंख्या निवास करती है, तो डिंडोरी था। तो स्वाभाविक सी बात है इसमें सबसे कम प्रतिशत होगा डिंडोरी जिलों में, ठीक है, जनजातियों का, वो भी शहरी क्षेत्रों में। तो ये 1.6%। किन जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटा दिया गया? तो ऑप्शंस दिए हैं कीर, मीना, पारथी, ऑप्शन, और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति निवास करती है, या कितनी प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है मध्य प्रदेश में है भारत की? तो इसका सही आंसर रहेगा 15%। प्रश्न है 13वां, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश का जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है देखते हैं। ऑप्शंस दिया है यहाँ पर 11वां, 12वां और 15वां, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आएगा, इसका स्थान 13वां स्थान है मध्य प्रदेश का। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण में 13वां स्थान है। और वहीं अगला प्रश्न पूछा है, राज्यों में मध्य प्रदेश का जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है? इसमें आएगा 11वां स्थान। तो दोस्तों ये जो है प्रश्नोत्तरी, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि जब भी मध्य प्रदेश लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न आए दिन मिल जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो से अटेंड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो से, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों ये, है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? सबसे अधिक ट्राइबल्स किस जिले में है? ऑप्शंस दिए धार, अलीराजपुर, भिंड, बालाघाट। ऐसे प्रश्न आए दिन आते ही है प्रीलिम्स में MPPSC के। तो इसमें आपको ट्राइबल्स को तो सेपरेट करके बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, अलग सेपरेट आपके लिए यूनिट दी हुई है लोक सेवा आयोग ने, यूनिट 10 जो कि है ना। अब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? धार जिले में सबसे अधिक जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या धार जिले में है। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में? अब इसने बोला प्रतिशत पूछा है, न कि जनसंख्या। तो अब इसमें ऑप्शंस क्या दिए? धार, अलीराजपुर, अनूपपुर, बुरहानपुर। अभी इसमें हमको फंसना नहीं है कि भाई इसका, हमने पिछले प्रश्न में देखे थे कि धार जिला जो था सबसे अधिक जनजाति यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिली थी, लेकिन इस बार इसने पूछा प्रतिशत। प्रतिशत के मामले में कौन सा जिला आगे, ये पूछा है इसमें। तो जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत भैया अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से हमारा सही आंसर अलीराजपुर हो जाता है। फिर पूछता है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करती है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस जिले में है? ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया। इसका सही आंसर आएगा भैया भिंड। कौन सा आएगा? भिंड। अब पूछा है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है? इसने पूछा प्रतिशत के बारे में, सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, वो भी कहाँ पर है? भिंड में आएगा। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब भी किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि लिंगानुपात से, साक्षरता से, ऐसे प्रश्न उठाते हैं। ये फैक्चुअल प्रश्न है जो कि हमें 2011 की जनगणना के अनुसार डेटा ही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस इस तरीके से दिए, 984, 990, 980, 981। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो लिंगानुपात है वो है भैया 984। ओके, 984, हर 1000 में से 984 अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का साक्षरता प्रतिशत कितना है? साक्षरता प्रतिशत पूछ लिया इसमें। ऑप्शंस दिए 50%, 56, 51 और 65। इसका सही आंसर आएगा दोस्त
50.6%। 50.6% मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का साक्षरता प्रतिशत है। इस तरीके से यह इस आज के लेक्चर में हमने जाना मध्य प्रदेश की जो ट्राइबल्स है, ट्राइब्स, जिसकी क्वेश्चंस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।